जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम मैं भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। भाई जाति बात कर रहा हूँ आज ये वीडियो जाति बात के लिए देख लेना। निकल लो बेटा पाकिस्तान जाओ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय बीजेपी सरकार के खिलाफ देश भर में भयंकर नाराजगी है। इस बात का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 दिन में 2 इस्तीफे हो चुके हैं। वहीं कई सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो अब मोदी जी के खिलाफ ही उतर आए हैं। लगातार मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूं किस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है। इस समय 2 अधिकारी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। इनको आप देख लीजिए। एक हैं अलंकार अग्निहोत्री, ये शंकराचार्य के समर्थक माने जाते हैं, और प्रशांत सिंह जो मोदी योगी के समर्थक माने जाते हैं। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर पद से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये प्रपत्र नहीं है, ये हमारा त्याग पत्र है। मैं प्रशांत कुमार सिंह हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ अयोध्या में, राज्य कर विभाग में। मैं सरकार के समर्थन में और मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो बयान है उसके विरोध में, उसका खंडन करते हुए आज अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। और तो और इस समय सामूहिक रूप से कस्में भी खाई जा रही हैं कि हम अब मोदी सरकार को कभी भी वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को कभी वोट नहीं करेंगे। बिना देर के आप ये वीडियो देखिए। हम सभी जलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। तो बीजेपी के खिलाफ कस्में खाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं किया। यही वो लोग हैं जो कहते थे कि पेट्रोल चाहे 100 रुपये के पार हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए हम तो 500 रुपये का भी पेट्रोल भरवा लेंगे। सिलेंडर चाहे 1500 हो जाए, 5000 हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जब यूजीसी कानून, जो ठीक ठाक कानून माना जा रहा है, सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, तो ये जातिवादी लोग आजकल बिलबिला उठे हैं। अब बीजेपी के कट्टर समर्थक ही मोदी के खिलाफ किस तरीके से बयान दे रहे हैं, किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कल तक ये शख्स मोदी जी का कट्टर समर्थक हुआ करता था, लेकिन आज जब इसके अंदर जातिवाद जाग गया तो इसने मोदी जी और पूरे बीजेपी को धूल चटाने की बात कह दी। देखिए जरा। भगवान परशुराम जय श्री राम। भाई जाति बात कर रहा हूँ आज ये वीडियो जाति बात के लिए देख लेना। ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण। आँख खोल के देख लो ब्राह्मण। ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली, हिंदू मुस्लिम, उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। हाँ, अब दलित समाज को, समर समाज को लड़ाएगा। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कान खोल के सुन लो। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को। ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को अगर यूजीसी वापस नहीं लिया इन लोगों ने तो। अरे हो गया, बहुत हो गया ड्रामा तुम लोगों का। फालतू का ड्रामा कर रखा है। खुल के करूंगा जातिवाद। जब सरकार जातिवाद कर सकती है तो मेरा भी हक है जातिवाद करने का। हाँ हूं मैं ब्राह्मण। इनका तो पेट नहीं बढ़ा हिंदू मुस्लिम के वोट से। अब ये चले हैं दलितों को और ब्राह्मणों को और समर समाज को एक दूसरे से लड़ाने। तो बीजेपी से अब इतनी ज्यादा नाराजगी है कि लोग एक पल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं बने रहना देना चाहते हैं। और इस समय एक और भाजपा के कट्टर समर्थक महिला का वीडियो सामने आ गया जिसने बीजेपी को श्राप देना शुरू कर दिया। इस महिला ने बीजेपी को श्राप देते हुए कह दिया है कि अब बीजेपी का विनाश होकर ही रहेगा। देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम मैं भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए।
अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं। ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे? मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन सीएम रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड सीएम ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया है। तेजाब। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे, आप देख लेना। और हम अपने बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। ये भैरव बाबा खड़े हैं ना, आप लोग इनसे बड़े नहीं हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कट्टर समर्थक ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कुछ जातिवादी पत्रकार भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। इन मैडम को तो आप लोग पहचानते होंगे, नाम है ऋचा अनिरुद्ध। ये तो देश छोड़ने तक की धमकियां दे रही हैं। ये यूजीसी कानून से इतनी ज्यादा आहत हो गई हैं, कह रही हैं कि हम लोग देश छोड़ देंगे, हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ तो लगातार भेदभाव हो रहा है। इस तरह की बातें ये करती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर सोशल मीडिया के एक पत्रकार अनिल यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ऐसे जातिवादी लोगों को सीधे पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे दी है। हालांकि इस समय उन्हें भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। तो बात यह है कि जो लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश है। जिसको यूजीसी गाइडलाइंस खराब लग रही है, विरोध में है और कोई मसला है, वो पाकिस्तान चले जाएं। ये यूजीसी गाइडलाइंस भारत वालों के लिए है। जिसको समस्या है वो तुरंत क्या करते हैं, समझौता एक्सप्रेस तो कैंसिल हो गई, बॉर्डर ऑर्डर कूद फांद के निकल ले, उसका भारत में जगह नहीं है। ये भारतीयों के लिए गाइडलाइंस है। जो विरोध में है, मोदी जी लाए हैं। मोदी जी का जो विरोध करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोदी जी का विरोध मेरा विरोध। मोदी जी के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। मोदी जी हम तेरे लिए। तो यूजीसी गाइडलाइन से विरोध है, निकल लो बेटा पाकिस्तान। तो जहां एक तरफ जो बहुजन पत्रकार हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं जो जातिवादी पत्रकार हैं वो अपनी जातिवादी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं। इन्हें भी आप लोग पहचानते होंगे, नाम है अमिताभ अग्निहोत्री। इन्होंने भी अपने दुख जाहिर कर दिया, अपना दर्द बयां कर दिया। किस तरीके से लिखा है देखिए, झूठी शिकायत, झूठी जांच और झूठी गवाही, देश में इन तीनों को गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए और इसका दंड कठोरतम होना चाहिए, इतना कठोर कि ऐसा करने वालों की रूह कांपे। क्या कहते हैं आप लोग? तो यहाँ पर अग्निहोत्री जी ने भी अपना दर्द बयां कर दिया है। इनको भी यूजीसी कानून पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए ये ऐसी बातें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने जिस अंदाज में ये ट्वीट किया है, जिस तरीके से यूजीसी का विरोध किया है, लोग अब इन्हें भी जातिवादियों की श्रेणी में डाल दे रहे हैं। इस बीच कुमार विश्वास भी सुर्खियों में है। कुमार विश्वास भी यूजीसी कानून से आहत हो गए हैं। इन्होंने भी अपने दर्द बयां किया है। इन्होंने क्या लिखा है देख लीजिए, यहां देखिए। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। यूजीसी रोल बैक, ये कह रहे हैं कि यूजीसी कानून वापस लो। यहां पर इन्होंने सवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। पहली बात तो जाति किसने बनाई थी? सोचिए, किसने बनाई होगी ये जाति? और जातिवाद कब मिटेगा? एक इंसान सवर्ण हो जाता है, दूसरा नीच हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आखिर किसने दिया था? और उसने दिया तो दिया, लेकिन आज वर्तमान में लोग उस नियम को फॉलो क्यों करते हैं? हर काम जातिवाद के हिसाब से करेंगे। लेकिन आज जब जातिवाद, भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए लाया गया, तो यही जातिवादी लोग बिलबिला रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको श्याम मीरा सिंह का एक पोस्ट दिखाने जा रहा हूं। श्याम मीरा सिंह ने उन तमाम जातिवादियों को आईना किस तरीके से दिखाया। मुझे लगता है आप लोगों को श्याम मीरा सिंह का ये पोस्ट देखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आप लोगों को। उन्होंने लिखा है कि यूजीसी न्याय प्रिय लोगों के लिए एक मौका है ये दिखाने के लिए कि वे इस देश के गहरे जातिवाद से चिंतित हैं। भारतीय समाज और इसके संसाधन जातिगत असमानता से सने हुए हैं, जिन्हें ठीक करने में अत्यधिक वक्त लग चुका है, उसे और नहीं लगना चाहिए। इसलिए समय के साथ जातीय उत्पीड़न की अब कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। अगर आपको इस कानून से भय है तो अपने बच्चों को न्याय के मूल सिखाएं, समानता सिखाएं, सम्मान देना सिखाएं। ऐसे मूल्य वालों का कोई भी बाल बांका ना कर सकेगा। इसके संवैधानिक उपचार हैं। अगर यूजीसी कानून में कोई कमी है तो उस पर बात करें, उस विचार को शामिल करवाने की मांग करें, ना कि समूचे नियम के खिलाफ जाएं। यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन कानूनों का स्वागत करें जो विभेद के खिलाफ हैं। जातिगत भेदभाव एक अमानवीय कृत्य है, इसे अपना
अधिकार ना समझें। इसे जितना जल्दी समझ सकें उतना ही उचित है। भारत में जातिगत भेदभाव, जातिवादी टिप्पणियों की अब कोई जगह नहीं है। समूचे यूजीसी के विरोध से अच्छा है आप अपने समाज के भीतर के जातीय उत्पीड़न के खिलाफ बोलें। आपकी अभी तक की चुप्पी ही इस कानून का निमंत्रण है। आप चुप ना रहते तो इस कानून की जरूरत ना पड़ती। असल में भारतीय समाज इतना बीमार है कि इसे भी हजारों कानून लाने की जरूरत है। अपनी बीमारी को पहचानें और इस बात को समझें कि कोई भी गुलाम नहीं है, सबको डिग्निटी के साथ रहने का हक है। समानता, भाईचारा, लोकतंत्र ये सबके हित में है। काश यूजीसी का विरोध करने वाले भी ये बात समझें। काश श्याम मीरा सिंह ने जिस अंदाज में समझाया है, काश वो समझ पाते। और देखिए दोस्तों, यहां पूरा समर्ण समाज इस बिल के खिलाफ नहीं है। खास तौर से वो लोग इस बिल के खिलाफ हैं जो विशेष पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। ये लोग अब अपने ही नेता के खिलाफ उतर गए हैं, अपनी ही पार्टी को श्राप दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, यूजीसी के साथ या यूजीसी के खिलाफ? अगर ऐसा है तो रीजन भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।